आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के फंक्शन, एडवांटेज और लिमिटेशन। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के फंक्शन, इसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशन। अकाउंटिंग के फंक्शन यानी कि अकाउंटिंग क्यों परफॉर्म होता है, उसके काम क्या है, एडवांटेज यानी कि उसके फायदे, और लिमिटेशन यानी कि उसके लिमिट्स या हम डिमेरिट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन में पहला है अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड। मेंटेन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पर डे हेल्ड होती है। एक दिन में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती हैं। अब उन ट्रांजैक्शन को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है कहीं ना कहीं। तो वो रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, अकाउंटिंग करती है बिजनेस के लिए। सेकंड आते हैं प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो पीरियड वाइज करते हैं, पीरियड के लिए क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं अलग अलग पीरियड में। नॉर्मली एक पीरियड जो अकाउंटिंग का पीरियड होता है वो एक साल का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। उस दौरान अकाउंटिंग में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल बैलेंस शीट तक बनाई जाती है, जिससे कि पता लगे कि अकाउंटिंग में हम इंप्रूव कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा। तो प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, ये भी अकाउंटिंग का फंक्शन है। चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन पे। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है अकाउंटिंग करना लीगली भी जरूरी होता है, मतलब वो बिजनेस जो अकाउंटिंग नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं इलीगल माने जाते हैं, तो इसीलिए मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। फोर्थ है कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन मतलब हो गया हमारे अकाउंट की इंफॉर्मेशन या हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स तक, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ओनर होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय स्टाफ, तो वो लोग जो कहीं ना कहीं बिजनेस के प्रॉफिट से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो यूजर होते हैं बिजनेस के, यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं। तो उन्हें कम्युनिकेट करनी होती है, इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करनी होती है, तो ये भी एक अकाउंटिंग का काम है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जब हम बिजनेस में करते हैं तो उसमें फिनांस मैनेजमेंट भी हमें करना होता है, पैसे की देखभाल भी करनी होती है। तो विदाउट अकाउंटिंग पैसे की देखभाल करना बिना अकाउंटिंग के बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल टास्क है। तो इसीलिए अकाउंटिंग मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है, तो इसीलिए लिखा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये 5 हो गए हमारे फंक्शन। अब आते हैं एडवांटेज पे। एडवांटेज में पहला पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अकाउंटिंग क्या करता है, हमें कंपैरिजन में फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम दो फाइनल अकाउंट को दो कंपनी का भी ले सकते हैं और 2 ईयर का भी ले सकते हैं, अलग अलग ईयर का। तो हम 2 फाइनल अकाउंट को कंपेयर कर सकते हैं और इजीली पता लगा सकते हैं कि हम इंप्रूव कर रहे हैं या बैकवर्ड जा रहे हैं, हम चीजें बदल रही हैं हमारी, या बेहतर हो रही है या नहीं हो रही है, या वहीं स्थिर है, स्टेबल है। तो वो सारे कंपैरिजन की फैसिलिटी हमें अकाउंटिंग से मिलती है। सेकंड पॉइंट हमारा है रिप्लेस मेमोरी, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, चीजें फॉरगेट हो जाती हैं, हम कितनी ट्रांजैक्शन अपने माइंड में याद रखेंगे, भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। तो इसीलिए हम चीजों को याद रख पाए, हम क्या करते हैं, उसे अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी मतलब हमारी माइंड की मेमोरी अब हमारे अकाउंट की मेमोरी या कंप्यूटर कह सकते हैं, लैपटॉप, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी मेमोरी में अपडेट हो जाती है, अपलोड हो जाती है। थर्ड नंबर पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के सेटलमेंट के लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, कंपनी में कितना प्रॉफिट है, क्योंकि उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। अब प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है सेटलमेंट ऑफ टैक्स के लिए भी हमें अकाउंटिंग जरूरी है। एडवांटेज ये भी है कि हमारी क्या करती है, सेटलमेंट ऑफ टैक्स में हेल्प करती है। फोर्थ नंबर पॉइंट फैसिलिटेट्स लोन। बैंकिंग कंपनियां जो होती हैं वो कंपनी को क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। अब वो लोन जब प्रोवाइड करती है तो पहले ही श्योर हो जाती है कि लोन का पैसा उन्हें रिटर्न मिल जाएगा, तभी लोन देंगी वो, वरना नहीं देगी। अगर कहीं भी उन्हें डाउट है कि पैसा डूब जाएगा तो वो लोन नहीं देगी। तो ये श्योरिटी के लिए वो क्या करती है, कंपनी के फाइनल अकाउंट चेक करती है, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करती है। अब बैलेंस शीट तभी चेक कर पाएंगे जब कंपनी ने अकाउंटिंग कर रखी होगी। तो इसीलिए फैसिलिटेट्स लोन का मतलब ये है कि अगर आपने फाइनल अकाउंट बनाया है, अकाउंटिंग की है, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। 5 नंबर पॉइंट फैसिलिटेट्स इन सेल्स। जब हम बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, हैंड ओवर करना चाहते हैं, किसी और को बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा परचेजर है वो बिजनेस की बुक्स में चेक करेगा कि बिजनेस की बुक्स में बिजनेस की क्या वैल्यू है, क्या उसका टर्नओवर है, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, कितना कैपिटल है, वो सारी चीजें। तो बुक्स में चेक करने के लिए बुक्स में डाटा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो अकाउंटिंग हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि अगर हम बिजनेस सेल करना चाहते हैं तो इजीली सेल हो जाता है, जो भी परचेजर है उसको समझाने में, बताने में दिक्कत नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए इसके एडवांटेज। अब हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशन की तरफ।
लिमिटेशन यानी कि अकाउंटिंग की लिमिट्स क्या क्या है, क्या क्या उसके डिमेरिट कह सकते हैं। पहला है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंट में क्या होता है, कई सारी चीजें हम एस्टिमेट्स बेस पे करते हैं, जैसे प्रोविजन एस्टिमेट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, तो कई चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट कर देते हैं। तो इसीलिए एस्टिमेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल नहीं रहती, वो अनरियल हो जाती है। तो पहला तो यही हो गया अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब एसेट्स को मोस्टली हम अकाउंटिंग में उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। हिस्टोरिकल वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो बुक्स में रिकॉर्ड हो रखी है जिस पे परचेज किया था, जबकि एसेट जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है उसकी वैल्यू, बट हम चेंज नहीं रिकॉर्ड करते, हम हमेशा उसको उसकी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज वैल्यू पे, जिससे कि वो अनरियल इंफॉर्मेशन देता है, वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोविजन हम अलग बना देते हैं और अकाउंटिंग में जो एसेट की वैल्यू है वो सेम रिकॉर्ड रखते हैं, तो इसीलिए बोला गया नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, पूरी तरीके से सही नहीं है ना। थर्ड नंबर, इग्नोर द क्वालिटी। क्वालिटी को इग्नोर करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करता है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा को रिकॉर्ड करता है, क्वालिटी को इग्नोर कर देता है, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता, तो ये भी इसके लिए एक लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। प्राइस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के बदलने से, चेंज के मतलब टाइम में चेंजेस आने से किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस, किसी भी एसेट्स का प्राइस बदलता है, बट हम उस बदलते हुए प्राइस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हम हमेशा हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में। तो इसीलिए इग्नोर प्राइस लेवल चेंज हो गया कि क्या, कि हम प्राइस में क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसे इग्नोर कर देते हैं। 5 नंबर पॉइंट है विंडो ड्रेसिंग। कई बार क्या होता है, अकाउंट के बिजनेस की इमेज को अच्छा दिखाने के लिए, मार्केट में रेपुटेशन बनाने के लिए हम बिजनेस के एसेट्स को बढ़ी हुई वैल्यू पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के दिखाना। तो ये हो गए हमारे लिमिटेशन। तो अकाउंटिंग के फंक्शंस, एडवांटेज, लिमिटेशन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारी चीजें। पहला पॉइंट मैंने बताया फंक्शन का, मेंटेनिंग रिकॉर्ड, ये हमारे लिए अकाउंट पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। सेकंड बताया प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, पीरियडिकली क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मली पीरियड जो होता है वो 1 ईयर का होता है। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, ये लीगली भी जरूरी है, ये लीगली भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अकाउंटिंग करें। फोर्थ नंबर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अपने फाइनल यूजर तक पहुंचाने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी है, ये हो गए इसके फंक्शन। एडवांटेज देखिए, पहला है कंपैरिजन करने में फैसिलिटी होती है हमें, सेकंड हमारी मेमोरी को सॉफ्टवेयर की मेमोरी में रिप्लेस करना, थर्ड हमें टैक्स की सेटलमेंट करने में हेल्प करना, टैक्स कैलकुलेशन करने में हेल्प करना, फोर्थ फैसिलिटेट्स लोन, लोन हमें मिल जाता है इजीली अगर हमने अकाउंटिंग कर रखी है। फैसिलिटेट सेल, हमारा बिजनेस इजीली सेल हो जाएगा अगर हमने अकाउंटिंग कर रखी है। लिमिटेशन में आता है पहला अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी चीजें एस्टिमेट कर लेते हैं। सेकंड नॉट फुली एग्जैक्ट, क्योंकि चीजों को उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाया जाता है, एसेट्स को हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखाया। थर्ड इग्नोर द क्वालिटी, क्वालिटी को रिकॉर्ड नहीं करता, ओनली क्वांटिटी को। फोर्थ प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिफ्थ विंडो ड्रेसिंग यानी कि पता चला के दिखाना। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पॉइंट्स में अगर कभी भी कोई डाउट है कहीं पर तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।